वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है कनाडा हो या पाकिस्तान, आतंकियों को भारत घुसकर मारता है। पाकिस्तान मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट टुडे। वो तो मोदी जी ने सबके बीच में लाइव मंच में मतलब वो भी माइक में बोला था कि ये नया भारत है, अब घर में घुस के मारना भी जानता है। और आतंकी कोई भी हो, वो खुद इंडिया में आतंक मचा रहा हो, बाहर का हो या कहीं और का हो, भारत घर में घुस के मारेगा, ये पक्का है। तो आतंक फैलाना बंद कर देना और भारत के ऊपर उंगली उठाना बंद कर देना। वो फिर कनाडा हो, अमेरिका हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो या कोई भी हो। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। उसके पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई अल्लाह नहीं है, हरदीप सिंह निज्जर गुरु नानक नहीं है जो उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो एक्टिविस्ट था, वो बिल्कुल खून खराबी में विश्वास नहीं रखता था। ये बिल्कुल गलत है। इंडिया के पास कई ऐसे सबूत हैं, हरदीप सिंह निज्जर के वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, जिसमें वो AK-47 पाकिस्तान में तो दिख ही रहा है बहुत सारे बाकी खालिस्तानियों के साथ। वो ब्रिटिश कोलंबिया में भी AK-47 लेके घूम रहा है और आर्म्स ट्रेनिंग दे रहा है लोगों को ओपनली। और पिछले 6 से 7 साल से इंडिया बार बार उनको कहता रहा, कैनेडियंस को, कि इस पे एक्शन लो, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा। और उनको कोई मजबूरी भी नहीं है कोई एक्शन लेने की, क्योंकि अब सिखों की पॉपुलेशन वहां इतनी ज्यादा हो गई है और उनको इतना रेडिकलाइज किया गया है कि जस्टिन ट्रूडो के खुद हाथ बंधे हुए हैं। जो NDP जगमीत सिंह उनके पार्टनर हैं, वो उनको कुछ करने नहीं दे रहे। और जैसा आपको पता होगा क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, हिलरी क्लिंटन ने आज से 10 साल से पहले कहा था कि इफ यू नर्चर and if you don't take any action on snakes on your backyard, then the snakes will bite you. और यही कनाडा के साथ होगा। हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान को तो बहुत कोसते हैं, तालिबान को बहुत कोसते हैं, लेकिन जो ऐसे देश जो बाहर दिखावा करती है कि हम तो डेमोक्रेसी में और इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, लेकिन पीछे आतंकवादियों को शह भी देते हैं और उनको इस्तेमाल भी करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी की तरह, जैसे अमेरिका ने भी किया मुजाहिदीन को अफगानिस्तान में, तो वैसे ही कनाडा खालिस्तानियों को एज ए फॉरेन पॉलिसी टूल इस्तेमाल कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। लेकिन ये ज्यादा दिन चलने नहीं वाला। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बल्कि यही मैं आपसे बीच में पूछने भी वाली थी कि कई बार हमने देखा कि जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई पन्नू की तरफ से, वो एक और जो वहाँ पे मौजूद है खालिस्तानी लीडर या खालिस्तान को जो सपोर्ट करता है, उसने ये तक कहा कि जितने हिंदू कम्युनिटी है वो वो सारे यहाँ से निकल जाए कनाडा से। इस किस्म की बातें की जिसपे कि कोई भी आम अगर गवर्नमेंट होगी तो वो जाके उसको अरेस्ट कर लेगी, लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं हुआ। और अगर मैं किसी काफी टाइम से मैं अगर किसी अपने इंडियन फ्रेंड से या किसी से बात करूं और वो कहते हैं जी कोई बड़ी बात नहीं है, कनाडा में हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा, होता रहे, तो क्या ऐसा नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट ने और आप लोगों ने भी इस चीज को बहुत हल्के में लिया कि ठीक है, कनाडा में अगर कोई इस किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं खालिस्तान को लेके, चाहे पाकिस्तान की तरफ से तो खैर हमेशा सपोर्ट रही, मैं कभी भी इनकार नहीं करूंगी, यहाँ से अभी भी बड़ी वाह हो रही है टीवी चैनल्स पे, लेकिन ये है कि आप लोगों ने क्यों इस चीज को बहुत ज्यादा लाइटली लिया कि ठीक है हो रहा है तो होने दो। उसको पहले ही स्ट्रिक्टली अगर किया होता, या जो आजकल उनके घर और बाकी चीजें सील की जा रही हो पहले कर दिया होता, तो आपके ख्याल से कुछ बेहतर नहीं होता? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने आरजू जी, और इसका मैं स्पष्ट सच्चाई से और स्टैटिस्टिक्स के साथ आंसर दूंगा। पिछले 10 साल में इंडिया ने 26 एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेजी हैं कनाडा को। एक भी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट कैनेडियन की सिक्योरिटी एजेंसीज ने या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने उसमें रजामंदी नहीं की है। 26 ऐसे आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं और गैंगस्टर्स हैं जो मर्डर में, जो वायलेंस में, जो कम्युनल राइट्स में और थ्रेट करने में, किडनैपिंग में, बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व है, पंजाब में और बाकी जगहों में। लेकिन उनके खिलाफ कनाडा ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना उनको अरेस्ट किया, ना उनको डिटेन किया, ना उनके PR या सिटीजनशिप को एंड किया, और ना ही उनका एक्सट्रेडिशन हुआ। तो कहां से एक्शन होगा? और ये जो आपने गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात की, ये इसके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है जहां तक मुझे पता है। ये कनाडा का भी सिटीजन है, ये अमेरिका का भी सिटीजन है। और अगर कनाडा जो जस्टिन ट्रूडो हैं, वो पार्लियामेंट में आते हैं और कहते हैं जी हम इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, वो जो UNGA के लिए निकलते हैं वहां भी बोलते हैं जी हम इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं। अगर आप करते हैं
इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ में बिलीव, तो एक्सट्रेडिशन क्यों नहीं कर रहे आप? दिस इज अ टेस्ट केस फॉर कनाडा कि आप जस्टिन ट्रूडो, गुरपतवंत सिंह पन्नू को इंडिया के हवाले कीजिए। इंडिया ने तो आपको सारे सबूत दिए हैं। पिछले 5 से 10 साल से पन्नू हर हफ्ते एक वीडियो बना रहा है, हर हफ्ते जो है धमकी दे रहा है। उसने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ धमकी दी, उसने एनएसए अजीत डोवाल के खिलाफ धमकी दी, उसने फॉरेन मिनिस्टर जो भारत के हैं जयशंकर उनके खिलाफ दी, और अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ दी। उसके बाद उसने कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में और यूके में पोस्टर्स छापे इंडियन हाई कमीशन और इंडियन एम्बेसडर्स के खिलाफ और जो काउंसिल जनरल हैं उनके खिलाफ, और बोला कि किल इंडिया। इसका सीधा मतलब है कि ये टारगेट है इंडियन एम्बेसडर और इंडियन डिप्लोमैट्स। और यही नहीं, मेरी पर्सनल स्टोरी भी है आरजू जी, क्योंकि मैं खालिस्तान पे, काउंटर टेररिज्म पे, जो कश्मीर में आतंकवाद है या पाकिस्तान से जो होता है उस पर बार बार रिपोर्ट करता आ रहा हूँ पिछले 15 साल से। तो कई सालों से पन्नू जो है मुझे टैग करता रहता था ट्विटर पे, मैं उसको जवाब नहीं देता था, मैं ब्लॉक कर देता था। लेकिन उसको जब फ्रस्ट्रेशन हुई होगी और मैं जब एक्सपोज किया खालिस्तान की बहुत सारी ऐसी स्टोरीज कि भाई आपको पाकिस्तान ऐसा ऐसे पैसा मिलता है, कनाडा का जो डीप स्टेट है आपको सपोर्ट करता आया है, कनाडा में ओवरली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपको सपोर्ट करती हैं। तो मई 2020 में इसने मेरे 2 ऐसे संपर्क वाले जो एडिटर्स हैं, एजेंसी फ्रांस प्रेस जो है AFP, उसके जो साउथ एशिया के यहाँ के न्यू दिल्ली के चीफ फोटोग्राफर थे, उनको फोन किया। उसके बाद उन्होंने मेरे जो पुराने बॉस थे BTVI में, एक बिजनेस चैनल है इंडिया में, उनको, एक बहुत ही सीनियर एडिटर है, इन दोनों को फोन किया और बोला कि इनको अपने आदित्य राज कौल को समझा दो। अगर आदित्य राज कौल अपना जो है डजंट बेंड हिज वेज, अगर अपने तौर तरीके नहीं बदलता, अपनी रिपोर्टिंग का स्टाइल नहीं बदलता, तो हम उसको मजा सिखाएंगे। वी विल टीच हिम अ लेसन। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू ने फोन पे उन दोनों को बताया। इसके बाद दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, NIA में बहुत सारी ऐसी शिकायतें गई उनकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, और उस समय से मुझे सिक्योरिटी मिल रही है यहाँ भारत में, ये थ्रेट्स की वजह से। तो जो भी रिपोर्टर हो, मीडिया का जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, जो डेमोक्रेसी के बारे में बिलीव करता है, जो आतंकवादियों के खिलाफ लिखता है, जो ऐसे वायलेंस के खिलाफ लिखता है, उनके लिए तो गुरपतवंत सिंह पन्नू धमकियां इशू करता है। और मैं अकेला नहीं हूँ, कई ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी धमकियां मिली हैं, उनको टारगेट भी हुआ है। और हरदीप सिंह निज्जर और गुरपतवंत सिंह पन्नू बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर्स के कांटेक्ट में हैं और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के उनको जो है पैसे देते हैं और कहते हैं कि अगर आपने ये कर दिया तो आपको इतना पैसा मिलेगा। पंजाब में उन्होंने बहुत सारे ऐसे हिंदू हों, सिख हों, उनको मारने की कोशिश की है, कई बार सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कनाडा को एक इंट्रोस्पेक्शन का समय है। ये कनाडा को एक आत्मचिंतन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई वो डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं, क्या वो इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं, या फिर वो यही तकियानूसी इस्तेमाल जो चीजें कई सालों से होती रही हैं आतंकवाद को शह देते रहेंगे। बहुत से लोगों का ये भी कहना है, बल्कि बहुत से नहीं लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस किस्म के हादसे या इस किस्म की चीजें कि मजीद जो खालिस्तान मूवमेंट के लोग हैं या जो इस किस्म की हरकतें करते हैं उनको टारगेट किया जा सकता है कनाडा में। आपको लगता है कि ऐसा है? क्योंकि 1-2 लोगों ने आपके यहाँ से लिखा, ट्विटर पे भी उनकी वीडियो लगाई गई और हमारे यहाँ के कुछ मीडिया पर्सन्स जो थे उन्होंने कहा देखें जी ये तो धमकी दे रहे हैं, ये तो खुली धमकी है, जबकि वो खैर अपनी वीडियो में बात कर रहे थे कि इस किस्म के हादसे हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि मजीद कुछ लोग कनाडा में टारगेट हो सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं ऑन अ लाइटर नोट आपको कह दूं कि पाकिस्तान में अगर किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म हो जाए और डीजल खत्म हो जाए तो वो कहेंगे ये रा की साजिश है। तो हर चीज के लिए वो कहते हैं कि ये जी रा की साजिश है। मुझे लगता है इससे रा का जो है पूरा अभिमान बढ़ना चाहिए, उनका नाम रसूख बनना चाहिए, क्योंकि दुनिया में तो ज्यादातर CIA और मोसाद की बातें होती हैं, MI5 की बातें होती हैं, और अगर रॉ भी इतना बड़ा स्टेचर हो गया तो बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। लेकिन जितना मैं जानता हूँ, मैं काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी अफेयर्स, कॉन्फ्लिक्ट, फॉरेन अफेयर्स बहुत क्लोजली कवर करता हूँ, और जितने मेरे सीनियर कॉन्टैक्ट्स हैं गवर्नमेंट में, इंटेलिजेंस एजेंसीज में, सिक्योरिटी अपैरेटस में, उन्होंने पूरी तरीके से डिनाई किया है, बोला है कि ये एक प्रोपेगेंडा के तहत और ये एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस जो हैं जस्टिन ट्रूडो, उसके तहत ये जो है वो इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने ना तो इंडिया के साथ कोई एविडेंस शेयर की है,
ना उनके पास कोई एविडेंस अभी तक है। ये सिर्फ बताया जा रहा है। और अगर आप खासकर नोट करेंगे जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा, जस्टिन ट्रूडो ने अभी तक किसी भी स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि हमारे पास एविडेंस है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस हैं जो इंडिया के साथ शेयर की गई हैं। एलिगेशंस डू नॉट प्रूव एनीथिंग। और ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रीमियर हैं वो वीडियो में खुद सामने आए और उन्होंने बोला कि जस्टिन ट्रूडो के साथ मेरी मुलाकात हुई और मेरे साथ उन्होंने ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन शेयर की जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, पब्लिक को गूगल सर्च पे अवेलेबल है। और वो लोग कौन है? ये यही खालिस्तानी है। ये खालिस्तानी कहते रहे हैं पिछले जून से कि भाई इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। भाई इंडिया अगर इन्वॉल्व है तो आप सबूत लाइए। आपके पास सीसीटीवी फुटेज होगी, आपके पास कोई टेलीफोन कॉन्वर्सेशन होगी, आपके पास कुछ और होगा। और अगर ऐसा कुछ होगा तो इंडिया को दीजिए। और इंडिया पूरा रूल बेस्ड ऑर्डर पे बिलीव करता है और लॉ के तहत एक्ट करेगा। लेकिन ये प्रोपेगेंडा है और मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसा कोई एविडेंस ना पहले ना अब अभी तक शेयर किया गया है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जो हमारे पत्रकार ने बताया ये उनकी मतलब जो स्टोरी उसके साथ जो हुई है वो वाली सारी स्टोरी बताई है। उनको भी धमकी दी गई थी, उनको भी मतलब हाँ प्रोटेस्ट मिल रहा है। अच्छी बात है, प्रोटेस्ट मिल रहा है और देना भी चाहिए क्योंकि ऐसे गुंडा राजी से मतलब हम एक पत्रकार, अच्छे पत्रकार को खोना नहीं चाहते हैं जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, जो आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और आवाज उठाते हैं और गवर्नमेंट को मतलब जागरूक करते हैं। ऐसे पत्रकार हर देश को चाहिए। हर देश में जिस हम भाग्यशाली, हमारे देश के बाद बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार हैं। और बात रही पन्नू जी की, तो वो बोलते हैं ना ठाकुर तो गयो, उस हिसाब से है पन्नू तो अब गयो। तो ये कौन सा पन्नू है? उस पन्नू को फाड़ के अगला नंबर लगता है उसका ही आने वाला है। उसको एक ही बंदा पहुंच सकता है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो अभी जेल में है क्योंकि उसका नाम गैंगस्टर में आ चुका है। और उन्होंने भी बहुत सारे फिल्म स्टार मतलब बड़े बड़े नाम है उसके, उन्होंने भी धमकी दी हुई है लेकिन उसका नाम लेना नहीं चाहते क्योंकि देखो हमें भी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप इस वीडियो के रिलेटेड रिएक्शन करो। नाम कमेंट में आप जाके पढ़ सकते हो किसके बारे में। हम इसीलिए उसका रिएक्शन करना नहीं चाहते, वीडियो है नहीं, हमने एक दो वीडियो देखी भी है लेकिन उससे हमें ऐसा एक्सपीरियंस लगता है, हमें ऐसा अनुभव होता है कि इनसे क्या होता है कि हेट स्पीच जाएगी हमारी ऑडियंस के पास, जो हम हमारी ऑडियंस को वो देना नहीं चाहते। कोई भी हेट स्पीच रिलेटेड हम वीडियो कभी करते नहीं है और हमें अच्छा नहीं लगता एक तौर पे क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो जो दिखना चाहती है वही हम दिखाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप इस टॉपिक के रिलेटेड ही वीडियो बनाओ, लेकिन दोस्तों क्षमा चाहते हैं उसके टॉपिक के रिलेटेड वीडियो इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि उस वीडियो के अंदर बहुत सारी हेट स्पीच है, बॉलीवुड स्टार के लिए भी है और किसी का भी मैं यहाँ पे नाम लेना नहीं चाहता हूँ। चलिए वो बात तो हम छोड़ते हैं। कमेंट में दोस्तों आपको और कोई वीडियो हो तो आप हमें जरूर बताइए। कोई भी वीडियो ऐसी हम यहाँ पे रिएक्शन नहीं करेंगे जिसमें हेट स्पीच के रिलेटेड। हम ज्यादातर हमारा टॉपिक्स होता है भारत पाकिस्तान के रिलेटेड, तो हम उसी पे वीडियो ज्यादा करते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और भी वीडियो हम रिएक्शन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेट स्पीच के रिलेटेड प्लीज क्षमा चाहते हैं उसके लिए हम नहीं कर पाएंगे। आपको दोस्तों बुरा मत लगाना, लेकिन कोई और अच्छा वीडियो हम आपके लिए जरूर लाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो बताया गया वो पूरी सच्चाई थी जो हमारे पत्रकार है। और उसके अलावा भी हमारे जो इंडियन बड़े बड़े जो शहर हैं उनको उन लोगों ने धमकियां दी हुई थी। उसके बाद बहुत एक्शन लिए गए, कैनेडियन गवर्नमेंट को भी बहुत बार बोला गया, 26 बार बोला है लेकिन एक बार भी उन लोगों ने माना नहीं है। बट वो इसलिए नहीं है क्योंकि देखो वो लोग भी जो वहां पे आतंक मचा रहे हैं, लेकिन उनका जो सपोर्ट है पूरा का पूरा गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट वही लाएंगे तो फिर उसका तो बल्ले बल्ले ही है भाई। क्योंकि कनाडा में उन्हीं की गवर्नमेंट, ऐसा ही समझ लो, क्योंकि 25 करीबन 25 सीटें हैं उनकी सपोर्टर ये वो। हाँ, कनाडा में 25 सीट है उनकी और वो 25 सीट ट्रूडो के साथ मिल चुकी है, उसकी वजह से ट्रूडो तो पीएम बने। ठीक है, अब समझ लो कि वो वही सरकार चला रहे, तो नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से कनाडा की सरकार भी ये लोग ही चला रहे हैं। ट्रूडो किसी के हाथ में कुछ नहीं है। उन्हों को प्रेशर आ गया तो बोल दिया, कुछ भी आरोप डाल दिया, अब उसके पास सबूत नहीं है तो मुंह बंद करके बैठे, कहाँ से बचा जाए वो रास्ता वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन रास्ता मिलने वाला है नहीं क्योंकि सबूत है ही नहीं उनके पास। सबूत कहाँ से होगा? ये सारा जो भी उसने आरोप लगाए वो सारा का सारा कांड इंडिया के अंदर हुआ है, ना कि कनाडा के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो इंडियन नागरिकता उसके पास भी है ना। जब जिसका खून
मतलब इंडिया के थ्रू हुआ, मतलब वो जो उसको मारने वाला था वो इंडियन था, बट वो तो भाई उसकी आपस की दुश्मनी है, उसमें गवर्नमेंट क्या करे भाई। हाँ, आपस हाँ, गैंग वॉर में होगा। अभी वो एक और आतंकी खत्म हो गया, वो भी गैंग वॉर में ही खत्म हुआ, ना कि कोई रो या ना हाँ। कोई इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं, क्यों, बट वो उसको सबूत देना चाहिए ना। वो मोदी जी हाँ, की हमारी गवर्नमेंट क्लियर बोल रही है। सीसीटीवी फुटेज या कुछ और हो। सीसीटीवी फुटेज, चलो कनाडा जैसा ऐसा विकसित कंट्री है तो वहां से वो मिलता है, लेकिन उन लोगों का कहना ये है कि इंडियन गवर्नमेंट थ्रू ये सब कुछ हुआ है, ऐसा बोलना उसका हाँ, काम है, ये बोल रहे हैं। लेकिन ये नहीं, ये जो हुआ है वो पूरा गैंग वॉर के हिसाब से हुआ है, अंदरों अंदर मतलब झगड़े हुए हैं एक दो के सामने वाली पार्टी के साथ, उसमें सब कुछ हुआ है। लेकिन खास करके हमारी जो गवर्नमेंट और हमारे खास करके विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने जो एक्शन लिया है ये कहीं सही है, बहुत ही अच्छी तरह से सही है। लेकिन जिस हिसाब से वीजा बैंड किया है तो अभी उसमें ये क्लियरिटी नहीं है कि जो वहां पे स्टूडेंट है उसके लिए क्या मतलब छूट छाट कुछ रखी गई है या नहीं। लेकिन वो लोग अब वो इसलिए ज्यादा फंस चुके क्योंकि अब जो सिख कम्युनिटी के जो बड़े बड़े लोग हैं वहां पे कनाडा में और अमेरिका में दोनों जगह पे रहते हैं, उन लोगों ने भी स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जो पन्नू है वो पन्नू के पास 2 देश की नागरिकता है, अमेरिका का भी है और कनाडा का है। वो ज्यादातर अमेरिका में ज्यादा रहते हैं और वहां से सब कुछ हैंडल करते हैं, क्योंकि वो उसको भी यहाँ से वहां घूमना पड़ता है। उसका रीजन यही है कि एक जगह पे रहेंगे तो उसको भी कोई उड़ा देगा। 20 मिनट गायब हो गए थे पन्नू जी, करीबन 1-1.5 महीने थे। किसी को ना मीडिया को पता, ना उनके लोगों को किसी को कुछ पता, बट धमकी मिली होगी तो गायब होना भी जरूरी है। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना हमारे लिए, हम उसके विरोध है, और जो भी आतंक है उसके लिए भी विरोध है, हेट स्पीच के रिलेटेड भी हम उसके विरोधी है। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।